हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के तीन टाइप देख लिए हैं। तीन तरह से अलग अलग कैटेगरी के जो इंटीग्रेशन हो सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री टाइप के, वो हम लोगों ने देखे। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप 4। तो टाइप 4 के अंदर क्या है? अगर हम लोगों को कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसके अंदर लीनियरली साइन एक्स और कोसाइन न्यूमरेटर में भी है और डिनोमिनेटर में भी है। इससे पहले जो हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के टाइप देखे थे इंटीग्रेशन के अंदर, उसके अंदर सिर्फ डिनोमिनेटर वाली टर्म होती थी। मतलब ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स होता था। तो वहां पे हमारे पास दो तरीके थे, या तो साइन और कोस को टेन में चेंज कर लो, 10x/2 में, या फिर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या कर लो, डिवाइड। अब अगर ऊपर पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स है तो सॉल्व करने का क्या तरीका रहेगा? तो इसको सॉल्व करने की जो स्टेप्स रहती है वो इस तरीके से रहती है। हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन और डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे। डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस डिनोमिनेटर जैसा बनाएंगे। तो देखो यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, तो न्यूमरेटर को मैं एन आर लिख रहा हूँ। अभी अभी हम लोग उसकी वैल्यू लिखते हैं। तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे कोई कांस्टेंट इन टू डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर और प्लस कोई भी कांस्टेंट लैम्डा ले लो और एक म्यू ले लेते हैं, और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। ओके, तो यहाँ पे देखो मैं क्या लिखना चाहता हूँ। न्यूमरेटर का मतलब हम पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स को चेंज करेंगे लैम्डा डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का मतलब क्या है? पूरा का पूरा जो नीचे लिखा हुआ है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस म्यू इंटू, है ना, ये म्यू यहाँ पर है ना, ये वाला ब्रैकेट यहाँ से हटा दो तो कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ये पूरे के साथ मल्टीप्लाई है म्यू। डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो ए साइन एक्स का कितना हो जाएगा, ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स। ओके, अब देखो ऐसा करने से क्या होगा, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हम लोग डिनोमिनेटर के साथ सेपरेट कर देंगे। तो एक तो रह जाएगा सिर्फ लैम्डा और एक रह जाएगा म्यू इंटू डिफरेंशिएशन, मतलब एफ डेज एक्स डिवाइड बाई एफ एक्स। तो जिसका क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एफ एक्स। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या कैलकुलेट करना है, लैम्डा कैलकुलेट करना है और म्यू कैलकुलेट करना है, ये हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स एंड कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ कॉस एक्स। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में साइन एक्स का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, पी। राइट हैंड साइड में साइन एक्स का जो है कोफिशिएंट क्या क्या आएगा, लैम्डा ए। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन एक्स वाली टर्म देगा। इसी के साथ यहाँ से भी हम लोगों को साइन एक्स मिलेगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस म्यू बी। इसी तरीके से क्यू की वैल्यू हम किसके बराबर कर सकते हैं, कॉस का कोफिशिएंट इज इक्वल टू लैम्डा बी, और एक और कॉस का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, प्लस म्यू ए। ये दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। तो इन दोनों इक्वेशन की हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर हम लोगों के पास लैम्डा और म्यू आ जाएगा, जो जो इंटीग्रेशन हम लोगों को सॉल्व करना था बिल्कुल एंड में, तो एंड में हम लोगों की स्टेप कुछ इस तरीके से रहेगी। देखो वो क्या रहेगी एंड में स्टेप, इन एंड। तो हम लोगों ने न्यूमरेटर को किस में चेंज कर लिया है, न्यूमरेटर को हम लोगों ने चेंज कर लिया है लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स, जो हम लोगों को दिया हुआ था, और डिवाइड के अंदर क्या था, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स डी एक्स। ओके, तो ऊपर वाले को हम लोगों ने चेंज कर लिया, तो उस चेंज के आधार पे हम लोग उसको आंसर लिख सकते हैं लैम्डा एक्स प्लस म्यू लॉग, क्योंकि अगली वाली टर्म क्या हो जाएगी सेपरेट होने के बाद, एफ डिज एक्स अपॉन एफ एक्स। तो वैसा वैसा लगेगा लॉग मॉड एफ एक्स ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, और ये मॉड प्लस सी। ओके, तो हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं लैम्डा एक्स प्लस म्यू लॉग, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर, क्योंकि वहां पे डिनोमिनेटर ही है, क्योंकि हमें पता है एफ डेज एक्स अपॉन एफ एक्स का इंटीग्रेशन अगर कोई करने के लिए बोले एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वो क्या होता है, लॉग मॉड एफ एक्स। अब देखो ये हम लोगों ने मेथड सीखा है, अब इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऊपर सिर्फ साइन एक्स है, तो साइन एक्स को हम लोग किस में चेंज करेंगे, साइन एक्स को हम लोग लिखेंगे लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस म्यू इंटू नीचे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन, तो वो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का हो जाएगा प्लस साइन एक्स। अब इसको कंपैरिजन करा लो, तो लेफ्ट हैंड साइड में
अगर हम लोग कंपेयर कराएंगे, कंपेयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स कंपेयर कराओ सबसे पहले साइन एक्स को, तो साइन एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है 1, और राइट हैंड साइड के अंदर कितना आएगा लैम्डा प्लस म्यू। ओके, और दूसरा अगर cos x का कंपैरिजन कराएंगे तो कितना आएगा 0। लेफ्ट हैंड साइड में cos x है नहीं, तो cos x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 0, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर आ जाएगा ये माइनस लैम्डा प्लस म्यू। इसका मतलब क्या हुआ, लैम्डा इज इक्वल टू क्या हुआ, म्यू हुआ। लैम्डा इज इक्वल टू म्यू अगर हम यहाँ पे यूज करेंगे तो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो लैम्डा और म्यू दोनों की दोनों वैल्यू हम लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी। लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। नाउ अब हम लोग जो हमारा इंटीग्रेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो वो क्या था एक्चुअली साइन एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 लैम्डा और म्यू है तो वो हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर जो था, डिनोमिनेटर मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, डिनोमिनेटर प्लस लैम्डा, डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1/2 साइन एक्स, ये वाली टर्म लिख रहा हूँ मैं ना, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और लैम्डा और म्यू हम लोगों ने कॉमन लेके बाहर लिख दिए हैं, प्लस 1/2 दोबारा लिखने की हमें जरूरत नहीं है, प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। अब देखो जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आंसर इसका डायरेक्ट लिखा था वो कैसे लिखा था यहाँ पे अभी हम लोग समझ सकते हैं, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसको अलग अलग कर लो सेपरेट, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स वो तो 1 हो जाएगा, और कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स तो वो एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स जैसा बन जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 को बाहर रहने दो, एक्स प्लस लॉग मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और ये पूरा का पूरा मॉड प्लस सी। तो ये हम लोगों का क्या है फाइनल आंसर है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे ऊपर न्यूमरेटर के अंदर सिर्फ साइन एक्स है ना, तो इसको हम थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं। शॉर्ट में कैसे चेंज कर सकते हैं देखो, या फिर और करके देख लो, मेथड नंबर 2, सेकेंड मेथड। सेकेंड मेथड के अकॉर्डिंग देखो क्या करना है हम लोगों को ऊपर था साइन एक्स डिवाइड बाई क्या था कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, यही था हम लोगों के पास क्वेश्चन अवेलेबल, नहीं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ओके, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले वो जो टर्म लिख दो जो हम लोगों को चाहिए है ना, तो हम लोगों को क्या क्या चाहिए था, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए था ऊपर, और एक क्या चाहिए था इसका डिफरेंशिएशन, तो वो हो जाता कितना साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ ऐड, तो इससे क्या होगा cos x से cos x कट जाएगा, 2 sin x आएगा, पर एक्चुअली था तो साइन, तो इसको 1/2 से कर लो। तो देखो अभी भी ये sin x ही बन रहा है न्यूमरेटर में, ये पूरा का पूरा ये कितना है 2 sin x, ये 2 sin x जब 1/2 से मल्टीप्लाई होगा तो sin x आ जाएगा ना, और डिवाइड में जो था वो तो है ही सही, वो कितना था sin x माइनस cos x। अब इसको अलग अलग कर लो सेपरेट, सेपरेट करने से ये क्या हो जाएगा देखो इंटीग्रेशन के अंदर 1 प्लस sin x प्लस cos x डिवाइड बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब ये तो इंटीग्रेशन तुम समझ ही सकते हो, इसका कैसे होगा, तो 1 का तो क्या हो जाएगा डी एक्स है इसलिए x, तो ये 1/2 बाहर, 1 का हो गया x, और देखो ये क्या है एफ डेस एक्स है, और जो डिनोमिनेटर में लिखा है वो क्या है एफ एक्स। तो एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स का हम लोग कर देते हैं लॉग मॉड साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये डायरेक्ट भी किया जा सकता था है ना। अब यही डायरेक्ट वाला हम लोग एक और देखो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हम लोगों के पास क्या अवेलेबल है cos x, और नीचे क्या है cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब देखो cos को हमें दो बातों में चेंज करना है, एक तो cos x प्लस साइन एक्स में चेंज करना है, तो वैसे का वैसे लिख दो cos x प्लस साइन एक्स। अगर मैं cos x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा तो cos x प्लस साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा माइनस साइन एक्स प्लस cos x, मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं cos x माइनस साइन एक्स। ओके, ये हो गया हम लोगों का डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, और ये हो गया पूरा डिनोमिनेटर। अब है ना इन दोनों को प्लस करें या माइनस करें, ऐसा क्या करें जिससे कि हम लोगों के पास सिर्फ cos बचे, तो दोनों को हम लोगों को क्या कर देना चाहिए ऐड कर देना चाहिए। तो साइन से साइन कट रहा है, 2 cos आ रहा है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर लो 1/2 से, है ना। तो cos x को हम ये लिख सकते हैं पूरा का पूरा, और डिवाइड में तो था ही सही पूरा का पूरा, क्या था cos x प्लस साइन एक्स, वैसा का वैसा ही था। अब अगर हम लोग इसको सेपरेट कर लेंगे तो सेपरेट करने पे ये क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स। अब देखो ये वो टर्म बन गई ना जो हम बनाना चाहते थे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1/2 ऐसे कैसे बाहर रहेगा x प्लस लॉग मॉड cos x प्लस साइन एक्स, cos x प्लस साइन एक्स, ये पूरा का पूरा मॉड में प्लस c।
दैट इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। ओके, सिंपल सा है। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में यही टाइप को थोड़ा सा हम लोग चेंज कर लेते हैं। पहले क्या था, पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स था। अब यहाँ पे हम लोगों ने प्लस आर और प्लस सी कर दिया, तो हमारा मेथड चेंज नहीं होगा, यहाँ पे वही रहेगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पी साइन एक्स प्लस क्यू कॉस एक्स प्लस आर को हम लोग कैसा लिखेंगे, लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस आर हम लोग एक्स्ट्रा लिखेंगे ताकि ऊपर जैसा ये बन जाए। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लैम्डा इंटू डिनोमिनेटर प्लस म्यू इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस क्या लिख देंगे, आर। अब हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसको, साइन एक्स का कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे और कॉस एक्स के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, देखो पी इज इक्वल टू लैम्डा ए माइनस म्यू बी, ये तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगी। इसी तरीके से कॉस एक्स का कोफिशिएंट हम लोग कंपेयर कराएंगे तो वो क्या हो जाएगा, क्यू इज इक्वल टू बी लैम्डा प्लस म्यू ए, इक्वेशन नंबर सेकंड। अगर हम कांस्टेंट कंपेयर करेंगे तो वो कितना हो जाएगा, आर बराबर लैम्डा सी प्लस म्यू। ओके, तो ये हम लोगों का हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, कंपैरिजन। तो ये इक्वेशन नंबर कितनी होगी, 3 हो गई। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देखो ये जो डिफरेंशिएशन है यहाँ पे आर आएगा ना हम लोगों के पास, तो इसलिए ये प्लस आर यहाँ पे नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा, ऑटोमेटिकली कांस्टेंट आ जाएगा हम लोगों के पास। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, तीन इक्वेशन तीन अननोन कौन है, लेमडा अननोन है, म्यू अननोन है और कौन अननोन है, आर। जब हम लोग ऐसा इसको पूरा का पूरा चेंज कर देंगे तो ये वैल्यू हम लोग न्यूमरेटर में रख देंगे और न्यूमरेटर में चेंज कर देंगे, तो जो हमारा आंसर रहेगा वो किस तरीके से रहेगा, सेपरेट करने के बाद। तो आंसर हमारा रहेगा लैम्डा एक्स प्लस म्यू लॉग पूरा का पूरा डिनोमिनेटर ऐसा का ऐसा ही मॉड में प्लस कांस्टेंट तो ऐसा आर है ही सही, और वहां पे हमारा इंटीग्रेशन बनेगा लास्ट में डी एक्स अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी। और इसमें हम कौन सा टाइप लगा सकते हैं, यहाँ पे हम लोग साइन एक्स और कॉस एक्स का tan x/2 के रूप में फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये टाइप भी है, इससे रिलेटेड अगर कोई एग्जांपल आए तो इस तरीके से हम लोगों को सॉल्व करना है। ओके, नेक्स्ट। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री की, टाइप नंबर 6। तो टाइप नंबर 6 के अंदर हम लोगों के पास अवेलेबल है साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx, है ना। m और n यहाँ पर है, इसको थोड़ा सा हम लोग टाइप को चेंज कर लेते हैं, दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, मतलब है ना, साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx, ऐसा कुछ गिवन है हम लोगों को। अब देखो इसके अंदर एक कंडीशन है, अगर m प्लस n करने से नेगेटिव इवन नंबर आ रहा है, नेगेटिव इवन नंबर मतलब -2 -4 -12 -16 इस तरीके से, देन मेक 10x इन डिनोमिनेटर। अगर साइन की पावर mx प्लस कॉस की पावर nx है और यहाँ पे m और n जो है वो रेशनल नंबर है ना, यहाँ पे इफ m एंड n बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, रेशनल मतलब समझ रहे हो ना, 2/3 3/2 1/2, तब जाके हम ये वाला मेथड यहाँ पे लगाएंगे। अगर m और n इंटीजर होंगे तो फिर हमारे पास दूसरा टाइप है उसके लिए, है ना। अगर m और n रेशनल है, साथ में m और n को ऐड करने पे नेगेटिव इंटीजर आ रहा है, तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर में क्या बनाते हैं, 10। तो डिनोमिनेटर में 10 बनाने के लिए इस क्वेश्चन के अंदर साइन की पावर कितनी लिखी हुई है, देखो इसको नीचे करके ले जाएंगे तो साइन की पावर एक्चुअली 11/3x लिखी हुई है, और कॉस की पावर कितनी लिखी हुई है, 1/3x dx। अब यहाँ हमें 10 बनाना है, तो हमें किसकी जरूरत है, तो जिसकी जरूरत है उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो हमें जरूरत है कॉस की पावर 11/3x की, तो ये हम लोगों ने उससे डिवाइड किया और इसी से हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई भी करेंगे, है ना। तो मल्टीप्लाई के लिए ये dx को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, तो ये हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर सकेंगे। तो मल्टीप्लाई हम किससे कर रहे हैं, कॉस की पावर 11/3x dx से। ओके, अब देखो, ओके ये dx तो वैसा का वैसा ही है ना, ये ग्रीन में जो लिखा है उससे हम लोगों ने क्या किया है, मल्टीप्लाई डिवाइड। और एक और बात यहाँ पे समझ के देखो, यहाँ पे m इज इक्वल टू कितना है, -11/3, और n जो है -1/3। देखें m प्लस n करके देखो तो कितना हो रहा है, -1/3 प्लस -11/3, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, -12/3, जो कि हो रहा है -4, मतलब नेगेटिव इंटीजर नंबर। तो हम वही टाइप लगाएंगे जो अभी हम लोग देख रहे हैं। तो देखो इसको तो हम क्या बना सकते हैं, 10, और ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, कॉस की पावर 4x। तो हम कॉस की पावर 4x को ऊपर ले जाके क्या लिखा जा सकता है, सेक की पावर 4x। सेक की पावर 4x को हम लोग, चलो अगर मान लो ये थोड़ी सी डायरेक्ट हो जाएगी स्टेप, तो इसको थोड़ा सा सिंपली पहले लिखते हैं हम लोग, 1 अपॉन, ये तो हो गया हमारा 10, 10 की पावर कितना हो गया भाई, 11/3x, ठीक है।
और यहाँ पे कॉस कितना हो जाएगा 1/3 प्लस 11/3 12/3 मतलब कॉस की पावर 4x dx। अब ये कॉस की पावर 4x को ऊपर ले जाके क्या लिखा जा सकता है, सेक की पावर 4x। सेक की पावर 4x को हम लोग लिख देते हैं सेक स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स। वो इसलिए लिख रहे हैं हम क्योंकि हम tan को t मानने वाले हैं, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स हम लोगों के पास अवेलेबल होना चाहिए। और नीचे क्या है, tan की पावर 11/3 x। ओके, अब देखो यहाँ पे सिंपली तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा किसको हम लोगों को टी मान लेना चाहिए। लेट टेन एक्स इज इक्वल टू क्या मान लिया जाए, टी। अब इसका डिफरेंशिएशन कर लो तो ये कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये सेक स्क्वायर एक्स को हम क्या लिखेंगे, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1 + tan² x, है ना। तो इस टर्म को थोड़ा सा और आगे बढ़ा के हम क्या लिख सकते हैं, 1 + tan² x इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखो ये क्वेश्चन देखने के बाद तुम्हारे दिमाग में तुरंत ये आ जाना चाहिए कि हम लोगों को tan x को t मानना है, तो tan x को t मान लिया। अब ये पूरा का पूरा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये क्या हो जाएगा भाई, 1 + t² मतलब 1 + t² dt। ओके, और डिवाइड के अंदर क्या चल रहा है, t की पावर 11/3। अब यहाँ पे सेपरेट हो जाएगा ये पूरा का पूरा, तो सेपरेट करेंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, सेपरेट होके 1 मतलब हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 1/t की पावर 1/3। ओके, या फिर इसको ऊपर ही ले जाके लिख देते हैं हम लोग, सेपरेट करेंगे ना, 1 के साथ अलग और इसके साथ अलग सेपरेट करेंगे, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, टी की पावर -1/3 है या -11/3, ये -1/11/3 है ना। तो इसको देखो यहाँ पे ये क्या था, 11 डिवाइड बाय 3 ऐसा कुछ, ठीक है। तो हम इसको ऊपर ले जाके क्या लिखेंगे, टी की पावर -11 डिवाइड बाय 3। ओके, प्लस ये क्या हो जाएगा, t² मतलब t की पावर 2 -11/3, तो ये क्या हो जाएगा, t की पावर सॉल्व करने पे -5/3 dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है इसका इंटीग्रेशन करने में, तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा, x की पावर n का क्या होता है, x की पावर n+1/n+1, तो ये हो जाएगा -11/3 + 1 अपॉन -11/3 + 1 प्लस टी की पावर -5/3 + 1 अपॉन -5/3 + 1 प्लस सी। ओके, ये इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें बस टी की वैल्यू दोबारा रखनी है जो हम लोगों ने सपोज की है, तो टी इज इक्वल टू टी हमने किसको माना था, टेन को, तो टेन रख देंगे, तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, -3/8 tan x की पावर, ये कितना हो जाएगा, -8/3 और -3/2, क्योंकि -5/3 + 1 कितना हो जाएगा, -3/2 होगा, -2/3 एक्चुअली। तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, -3/2 और tan x की पावर तो वही रहेगी बिल्कुल सीधी, कितनी, -2/3 प्लस सी। इसके जैसा एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे भी हम लोगों के पास कितनी कितनी पावर अवेलेबल है, देखो देखते हैं, dx अपॉन साइन की पावर 3/2 x और कॉस की पावर कितनी, 5/2 x, है ना। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2, तो यहाँ पे 3/2 + 5/2 करके देख लो कितना हो रहा है, 8/2। 8/2 का मतलब होता है 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये पावर नीचे की तरफ है, अगर हम ऊपर ले जाते हैं इसको तो वो नेगेटिवली होगी। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों को 10 बनाना है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे हम, cos की पावर 3/2 से, तो cos की पावर 3/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके देख लो, तो ये क्या हो गया, साइन की पावर 3/2 x डिवाइड हम कर रहे हैं cos की पावर 3/2 से, और इसी से हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई cos की पावर 3/2 x, और यहाँ पे cos की पावर 5/2 तो पहले से अवेलेबल है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, dx अपॉन ये दोनों मिलके 10 बन जाएंगे, 10 की पावर 3/2 10⁻³ x, और cos की पावर 3/2 इंटू कॉस की पावर 5/2, तो ये cos की पावर क्या हो जाएगी, 4x। cos की पावर 4x को ऊपर ले जाके क्या लिख देंगे, sec स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स, सेक की पावर 4x डिवाइड बाई ये क्या है, 10 की पावर 3/2 dx। अब हम लोगों को क्या करना है, लेट 10x इज इक्वल टू क्या मान लेना है, t, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 1 + t² डिवाइड बाई t की पावर 3/2 dt। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, थोड़ा सा सॉल्व करके आंसर आ जाएगा इसका, तो ये इंटीग्रेशन के अंदर हो जाएगा t की पावर 1 + t² अपॉन t की पावर 3/2, 1 + t² अपॉन t की पावर 3/2, तो मतलब हम लोग इसको लिख सकते हैं t की पावर
-3/2, ओके, प्लस टी की पावर 2 - 3/2, क्या कर देंगे 2 - 3/2, 2 - 1.5, तो ये इतना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हम लोगों का dt। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा भाई, टी की पावर -3/2 प्लस 1/-3/2 प्लस 1 प्लस टी की पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, तो हमारा फाइनल आंसर कितना हो गया, -2 tan x की पावर -1/2, क्योंकि हाफ नीचे है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस हाफ, प्लस 2/3 tan x की पावर 3/2 प्लस c। ओके, अब नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री टाइप देखते हैं हम लोग। साइन की पावर, सिर्फ सिंगल साइन है उसकी पावर mx, और कॉस की पावर nx, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं, अगर m और n दोनों में से कोई एक क्या हो, ओड हो, या फिर दोनों ही ओड हो, तो हम लोग क्या करते हैं, अगर m है तो उसको हम लोग किस में ब्रेक कर देते हैं, m-1 एंड 1 में तोड़ देंगे, और अगर मान लो n है तो n को हम लोग किस में ब्रेक कर देंगे, n-1 एंड 1 में। तो ऐसा हम लोग करते हैं, अगर m ऑड है तो हम ऑड के लिए क्या करते हैं, m-1 और 1 में ब्रेक कर देंगे। जैसे मान लो पावर कितनी है 5, तो हम उसको किसमें ब्रेक कर देंगे, 4 और 1 में, है ना। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। इससे रिलेटेड हम लोग एग्जांपल देखेंगे। अगर मान लो m और n दोनों है और उसमें से वो क्या है, इवन है, तो इवन होने पे तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। जैसे एग्जांपल में तुम्हें बताता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स है, इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसमें हम लोग क्या फॉर्मूला लगाएंगे, 1 + cos 2x/2। अब इसका तो हो जाएगा ना, 1/2 का कितना हो जाएगा, x/2, और प्लस 1/2 ऐसा क्या रहेगा, और एक और 2 आएगा, और cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x प्लस c। अगर इसी तरीके से cos की पावर 4x होता, तो cos की पावर 4x को हम किस में ब्रेक करते हैं, सबसे पहले cos की पावर 4x को हम लोग लिखते हैं cos स्क्वायर x का स्क्वायर, फिर हम cos स्क्वायर x को इसकी तरह ब्रेक कर देते, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये 1 + cos 2x/2 का भी होल स्क्वायर हो जाता। तो हम क्या करेंगे, a + b का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, और जहाँ cos स्क्वायर 2x होगा तो वहाँ पे दोबारा से फॉर्मूला लगा देंगे। तो अगर इवन है तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, इवन होने पे, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इफ m और n कुछ भी हो, अगर वो इवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो cos 2x का। कौन सा वाला, cos 2x, देखो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, cos 2x का ही फॉर्मूला है पर अलग तरीके से हम लोगों को यूज़ करना है। वो कैसे यूज़ करना है, जैसे मान लो अगर cos स्क्वायर x है तो उसको क्या लिखना है, 1 + cos 2x/2, और अगर कहीं लिखा हुआ है sin स्क्वायर x तो उसको क्या लिखना है, 1 - cos 2x/2। अब अगर मान लो पावर 4 है, अगर यहाँ पे पावर 4 है तो हम लोग क्या कर देंगे, इसकी भी पावर 4 कर देंगे, फिर इसकी पावर 4 का एक्सपांड करके, फिर जहां जहां cos 2x की और ज़्यादा पावर है, तो अगर हम लोग दोबारा ये फॉर्मूला यूज़ करते रहेंगे, दोबारा ये फॉर्मूला यूज़ करते रहेंगे, क्या मतलब है, जैसे मान लो अगर हमारे पास 1 + cos 4x है, 1 + cos 4x, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, देखो 2 cos स्क्वायर 2x, तो ऐसे ब्रेक करते जाएंगे। अब बात करते हैं हम लोग अगर ऑड है तो क्या करें, तो ऑड है तो +1 में हम लोगों को ब्रेक करना है ना इसको। तो इस इंटीग्रेशन को हम लोग देखो कैसे लिखेंगे, साइन की पावर 4x इंटू साइन एक्स। अब ये साइन एक्स में क्यों ब्रेक किया गया, क्योंकि ये साइन एक्स किसी का डिफरेंशिएशन है, किसका डिफरेंशिएशन है, ये कॉस का। अगर मैं कॉस को टी मान रहा हूँ तो इसको मुझे कॉस में चेंज करना पड़ेगा, तो मैं इसको कॉस में चेंज कर सकता हूँ। देखो कैसे, इसको लिख दो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे साइन एक्स चलने दो। साइन एक्स इसलिए लिखा है क्योंकि हम कॉस एक्स को टी मानने वाले हैं, पर पहले कॉस में चेंज तो करें। तो साइन स्क्वायर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 1 - cos स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो गया, ये साइन एक्स डी एक्स। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया ये। सबसे पहले cos x को क्या मान लिया जाए, t, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा, -sin x dx, है ना, इजिकल टू dt। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देते हैं, -dt, तो ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा पूरा पूरा, 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर -dt। ओके, अब ये -dt है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये माइनस को हम लोग साथ में चलने देते हैं, और 1 - t स्क्वायर का होल स्क्वायर तो हम लोग ओपन करेंगे से ना, तो ये क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, -1 + t की पावर 4 - 2t स्क्वायर dt। अब इसका इंटीग्रेशन कर लो, तो माइनस को अंदर भी ले जाओ और इंटीग्रेशन भी कर लो, तो क्या हो जाएगा, -t का मतलब -cos x, और आगे आएगा -t की पावर 5/5, मतलब cos की पावर 5x/5। मैं इंटीग्रेशन भी करता जा रहा हूँ, इंटीग्रेशन करने के बाद t करो,
फिर बाद में टी को cos x लिखो, तो मैं डायरेक्ट cos ही लिख रहा हूँ। और फिर आगे क्या हो जाएगा, प्लस 2/3, 2/3 टी का क्यूब मतलब cos⁻3x प्लस सी, आंसर। ओके, अब एक और देख लेते हैं, अगर ये दोनों के दोनों साथ में मल्टीप्लाई में लिखे हुए हैं तब क्या करें। ओके, तो देखो यहाँ पे हमारे पास है sin⁻3x और cos⁻5x, तो हम क्या करते हैं, देखो एक cos को अलग लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, sin⁻3x इंटू cos⁻4x को क्या लिखा जा सकता है, cos²x का होल स्क्वायर इंटू cos x। अब तुम लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा कि हम साइन को टी मानेंगे और इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो sin⁻3x 1 माइनस sin²x, तो पूरा का पूरा क्वेश्चन किस में चेंज हो गया, साइन में। अब हम लोग बिंदास होके sin x को क्या मान सकते हैं, टी। यहाँ पे मान लो sin x इज इक्वल टू टी मानने पर, तो cos x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dt। तो ये क्वेश्चन इसमें चेंज हो जाएगा, t³ 1 माइनस t² का होल स्क्वायर dt। अब इसको ओपन कर लो, t³ बाहर, अंदर क्या हो जाएगा, 1 प्लस t⁴ माइनस 2t²। अब बाहर जो t³ है उसको भी अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया t⁻3 प्लस t⁻7 माइनस 2t⁻2 और 3, तो मिलके कितना हो जाएगा 5, और यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dt। ओके, अब इसको आगे सॉल्व कर लो, t⁻4/4 प्लस t⁻8 अपॉन क्या लिखा जा सकता है, 8 माइनस 2/6, वो हो जाएगा 1/3 t⁻6 प्लस सी। अब टी किसको माना था, साइन एक्स को, तो फाइनल आंसर लिख सकते हैं हम साइन की फॉर्म में, है ना। तो लिख देंगे टी बराबर साइन एक्स लिख दो इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, sin⁻4x/4 प्लस sin⁻8x/8 माइनस 1/3 sin⁻6x प्लस सी। ओके, समझ में आ गया यहाँ तक। ये ट्रिग्नोमेट्री की हम लोगों की टाइप चल रही थी, ठीक है। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ रेशनल फंक्शन, है ना। तो इंटीग्रेशन के ये टाइप हो सकते हैं, और अभी तक जो जेई में आए हुए हैं वो तो हम सेशन के लास्ट में पढ़ेंगे ही सही। हम लोग इंक्लूड करेंगे एक सेशन जिसमें जेई में आए हुए क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे, पर ट्रिग्नोमेट्री के जितने बन सकते थे वो हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं।